आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कंटेंट। ठीक है। अच्छा, कंटेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो एक डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अगर आप काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चीजें कहीं ना कहीं आप देखते हो, ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है दैट इज कंटेंट। इफ वी डोंट हैव कंटेंट, हाउ वी विल कम्युनिकेट आवर मैसेज टू पब्लिक, है ना? तो विदाउट कंटेंट देर इज नो एग्जिस्टेंस इन इंटरनेट। ठीक है। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, कंटेंट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप कह सकते हैं मैसेज और एक्सपीरियंस दैट वी शेयर थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो सच एज, मतलब जैसे कि किस क्या टाइप होगा जिसको लेकर हम इसको शेयर करते हैं। तो ये कुछ वे है ऑफ शेयरिंग योर कंटेंट विद पब्लिक। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे। एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सामने वाले के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। एक एक्सपीरियंस को आप सामने वाले के साथ शेयर नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो, जिसके थ्रू क्लाइंट आपके पास आएगा या लोग आपको आपकी सर्विस को लेंगे या आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जो भी है। ठीक है। तो कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब बात करते हैं कि भाई कंटेंट को क्रिएट कैसा किया जाए। देखो, कंटेंट कन्वे करना है तो कंटेंट क्रिएट भी होना चाहिए। कंटेंट का क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको आगे शेयर कैसे करोगे? ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अब काम करेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए फिलहाल सबसे पहला जो हम टूल यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कैनवा। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन के लिए हम कैनवा टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ एक अपन नए स्क्रीन पे, वहां पे हम कैनवा ओपन करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये हमारा कैनवा का जो आप स्क्रीन मेरा देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम, ये डैशबोर्ड है। आप लोगों ने अगर खोला तो आपको भी कुछ इसी तरीके से डैशबोर्ड जो है आप दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे तीन सेक्शन हमको टॉप पे दिखाई देता है। पहला है योर डिजाइन। योर डिजाइन का मतलब होता है जो डिजाइन आपने बनाए होंगे, पहले से जो आपने डिजाइन बना रखा होगा वो दिखाई देगा। दूसरा है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या है कि नए नए टेम्पलेट आप निकाल सकते हो। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी इसके अंदर, मीम इसके अंदर, कि भाई टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, पॉडकास्ट के फॉर्म में, मीम के फॉर्म में, जिफ के फॉर्म में, अलग अलग टाइप के आप क्या कर सकते हो, जो कंटेंट है वो मार्केट में शेयर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मीम, अब मीम लिख के अगर मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो मीम है वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ कैनवा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे पड़े हुए चीजें उनको उठा के आप उनके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि ये प्रो है, इनको हम यूज नहीं कर सकते, जिनके अंदर एक क्राउन बना हुआ है। बट जैसे कि ये सारे फ्री में है, दैट यू कैन यूज। आप इन इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। आप ये भी प्रो में है तो ये वाला फ्री है, ये फ्री है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो जिनमें प्रो वाला है, हालांकि आप उसको वैसे यूज नहीं कर सकते, बट हाँ, डिजाइन तो बना सकते हो देख के, एक आइडिया लेकर। ठीक है। इस तरीके के ही आप कंटेंट यूज करना चाहो या एआई का इस्तेमाल करके चीजों को बदलना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। बट फिलहाल हम कैनवा के अंदर की चीजें तो देख रहे हैं, तो मैं उसको ये इस तरीके से आप देख पाते हो। ये सारे हमारे मीम है, दीज ऑल आर मीम्स। ठीक है। तो यहां से आप उठाओ, उनके अंदर एडिटिंग करो, दैट यू कैन डू। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। तो देखो ये ऐसे ओपन होता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इस पर क्लिक करते हैं और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं वो टेम्पलेट हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। और उसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, जो हम चाहें वो इसमें चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। हालांकि मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से कलर चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना, ये सारी चीज चेंज करना कर सकते हैं। बट उससे पहले हम डैशबोर्ड को एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने बस आपको प्रोसेस बताया कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। दिस इज द सेक्शन। हम टेम्पलेट में जाके मीम लिख के, मीम ऐसे मान के चलो कि आप कहीं पे जॉब करते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई एडमिशन से रिलेटेड एक पोस्ट डालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडमिशन ओपन। एक साथ हो गया। हम इसको अलग अलग भी कर देते हैं, वैसे भी आ ही गया। देखो इस तरीके से, देखो आपको टेम्पलेट्स मिल गए। तो दीज आर द टेम्पलेट्स विच यू कैन गेट फ्रॉम हियर एंड लेटर ऑन यू कैन एडिट। मान के चलो मुझे ये टेम्पलेट पसंद आया, आई कैन क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट, अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज ऑप्शन, और ये टेम्पलेट में एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। फिर मैं अपने हिसाब से अपना लोगो लगा दूंगा, चीज यहाँ डिलीट कर दूंगा और बस ये डन हो जाएगा और मैं अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको एडिट कैसे करते हैं, अगेन दैट वी विल डिस्कस। अभी बस मैं आपको इसका जो इंटरफेस है वो बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप टेम्पलेट अलग अलग निकाल सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ढूंढ सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे और अगर कुछ हम अलग देखें, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हमको मिल जाए। तो जैसे देखो ये बैनर टाइप आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
ये कुछ ऐसे भी आ रहा है, व्हाट इज ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं, हल्का 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 फुल्का मैच कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट करके एक ये वाला हमें मिला है, ये भी फ्री है, वी कैन यूज इट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे सिमिलर हमें और भी मिल जाएंगे, देखो ये रहा नीचे, जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये रहा कस्टमाइज, इसके नीचे आपको सिमिलर और भी मिल जाते हैं। डिजाइन सिमिलर है, कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हो, दैट आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अलग अलग डिजाइन मिलते हैं, और बहुत सारे ढेरों डिजाइन आप रोज अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज कर करके अपने सोशल मीडिया पे अपनी ग्रोथ जो है वो लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इस टेम्पलेट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी देखने को मिल रही है, अलग अलग कैटेगरी। आपको अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो आप देखो इंस्टाग्राम सेलेक्ट करके यू कैन ओनली सर्च फॉर इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे देखो सिर्फ इंस्टाग्राम वाले आप आ गए, सारे इंस्टाग्राम वाले आ गए, इंस्टाग्राम के साइज में ही है ये पूछ सारे। ठीक है, अगर आप जाओगे यहाँ पे कुछ और देखना है आपको, चलो भाई इंस्टाग्राम नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा को मोबाइल वीडियो वीडियो जो हमारा रील टाइप वीडियो होता है उसके लिए, उस पर क्लिक करते हैं। नाउ लेट्स चेक, तो देखो यहाँ पे वीडियो टाइप आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वो होंगे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि प्रो फ्री दोनों मिक्स आ रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देखोगे। स्टाइल में भी आपके पास अलग अलग है, ऑल स्टाइल, मॉडर्न, एनिमेटेड, प्रोफेशनल, सिंपल, पर्पल, मिनिमलिस्ट, बोल्ड, कॉर्पोरेट, टेक, क्लीन, अलग अलग है। आपको जो सब अगर लगे तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप चीजों को टेम्पलेट के अंदर से ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन विच यू कैन यूज। राइट, तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट वाला सेक्शन था। इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे, देखो यहाँ पे योर डिजाइन टेम्पलेट एंड द थर्ड ऑप्शन इज कैनवा एआई। ये एक मजेदार पार्ट है इसका कैनवा का, ठीक है, जिसको हम अभी यूज करेंगे। कैनवा के अंदर अगर आप जाओगे, कैनवा एआई के अंदर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे हमें एक सेक्शन मिलता है कि जिस तरीके से, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, यू सी यहाँ पे देखो, जैसे मैं कैनवा एआई पे गया, यू सी डिजाइन, इमेज, डॉक, कोड एंड वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप जो सेक्शन है, अगेन दिस इज इन प्रो सेक्शन। ठीक है, वीडियो क्लिप वही है, नॉर्मली वीडियो जनरेशन के लिए आप टाइप करते हो, टेक्स्ट टू वीडियो बनाने के लिए वो वाला ऑप्शन है। ठीक है, डिजाइन में आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ डिजाइन ऐसे जो यहाँ पे अलग मिलेंगे, जैसे भी आप कह रहे थे कि सबको सेम दिखेगा क्या, तो यहाँ पे आपको सेम नहीं दिखेगा। अगर आप कोई डिजाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ हल्का फुल्का आपको अलग ही मिलने वाला है। ठीक है, ये एआई है, ये बनाओगे ये ऑटोमेटिक एक नया डिजाइन आपको बना के देगा, इमेज में इमेज बना के देगा, डॉक में डॉक फाइल बना के देगा, कोड में कोड जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है डिजाइन। अब ये डिजाइन क्या है? डिजाइन का मतलब है आपको एक ऐसा डिजाइन बना के मिलेगा जिसको आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं टाइप करूँ जैसे कि एडमिशन ओपन फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऐसे बस मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे डिजाइन को सेलेक्ट करता हूँ, और डिजाइन को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास अलग अलग और ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के लिए करना है। फिर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाके मैं किस फॉर्मेट के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है तो इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, नीचे ये मुझे उसी के बेस पे एक जो डिजाइन है वो बना के देने स्टार्ट करेगा। देखो, वी वुड लव टू नो व्हाट यू ओवरऑल थॉट कैनवा एआई जस्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। तो फिलहाल ये नीचे है, हमें ऊपर ये डिजाइन भी बना के दे रहा है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या बना के हमें दे रहा है। आप लोग भी इस सेक्शन को मीनवाइल ट्राई कर सकते हो। कैनवा एआई में जाके आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको करना है। देखो यहाँ पे बन के आ गया, देखो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एनरोलमेंट नाउ लाइव करके आ रहा है, एडमिशन ओपन नाउ, सिक्योर और स्पॉट टुडे, लिमिटेड सीट अवेलेबल, इस तरीके से आ रहा है। ये कह रहा है एडमिशन, एस नीचे आ गया, नाउ ओपन, और कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन लिख कर दिया, और भी इसने कुछ सैंपल दिया है हमें, हम ये भी देख सकते हैं। देखो कुछ 4 सैंपल हमें इसने यहाँ पे दिया है। दिस इज द एआई पार्ट ऑफ कैनवा। अब इसको अगर एडिट करना है, दैट आल्सो यू कैन डू बाय क्लिकिंग ऑन दिस पेंसिल बटन। आप ये इमेज को देख सकते हो, देखो ये टेक्स्ट हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो यूज कैनवा एडिटर ऊपर टॉप पे, तो इसको भी आप क्लिक करके इसको कैनवा एडिटर में ले जाके वहां से एडिट कर सकते हो। तो लेट्स क्लिक ऑन कैनवा एडिटर। जैसे मैंने बोला आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द टेक्स्ट एज वेल, तो वो इसमें आप इन टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। By clicking, you can change the text, you can change the size, you can change the font, you can change the color, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू मेक इट रेड, आई कैन क्लिक ऑन दिस टू मेक इट रेड, यहाँ पे आई कैन मेक इट रेड, इस तरीके से आई कैन मेक इट रेड। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे, और यहाँ पे लोगो लगाना चाहूँ आई कैन अपलोड लोगो एज वेल। तो यहाँ देखो ऑप्शन है, ये रहा मेरा लोगो पहले से डाला हुआ है,
तो इसको मैंने अपलोड कर दिया। ये मेरा लोगो है, आई कैन यूज माई लोगो। हालांकि ऐसे बेकार लग रहा है तो हम इसको वाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स इज द सेक्शन जहां से हम कहीं ना कहीं शेप वगैरह लेते हैं, तो शेप में जाके यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सी ऑल सर्कल, और इस सर्कल को हम यूज कर लेते हैं। लेट्स मेक इट लिटिल बिट छोटा और कीप इट बिहाइंड। थोड़ा एडजस्ट करके सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम पीछे कर देंगे, तो पीछे करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम, थ्री डॉट्स, पोजीशन, लेयर में जाके हम इसको नीचे कर देते हैं ऐसे। हालांकि मैं देखो आपको डिटेल में बताऊंगा, बस मैं वैसे आपको बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना इसमें एडिट कर पाए वो आप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा जाके इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, फॉर दैट रीजन। पहले हमने डिजाइन वाला सेक्शन देखा था, अब मैं आपको इसमें कुछ और दिखाऊंगा। तो डिजाइन वाले क्लिक को भी अनटिक कर देते हैं, तो अब आ गया इमेज। इमेज वाला करके देखते हैं। इमेज में क्या होता है, पर्टिकुलरली वो आपको सिर्फ इमेज बना के देगा, जिसमें टेक्स्ट वगैरह आप एडिट नहीं कर सकते। सेम चीज वही मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या था हमारा, एडमिशन ओपन और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। वही चीज लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने इस बार डिजाइन नहीं सेलेक्ट किया, मैंने इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। इमेज सेलेक्ट कर लिया है। नाउ इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग इमेजेस, ये देखो नीचे बन के आ गया, ठीक है। तो ये इमेज है, इसमें आप कहीं ना कहीं एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे एडमिशन ओपन है, पूरा ऐसे लिखा है, तो एक बार क्लिक करके देखते हैं कि कितने हद तक हम इसको एडिट कर पा रहे हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन एडिट। तो बहुत जल्दी इसने क्या कर दिया, वही इमेज जो हमने ऊपर बनाया था, उसने उसको तुरंत, मतलब जो टेक्स्ट में डाला था उसको लेकर इसने डिजाइन बना के दे दिया। तो इस तरीके का कुछ इसने डिजाइन बना के दिया है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें अपने आप आई हैं, ठीक है। देखो इसमें कोई एडिटेबल सेक्शन नहीं है, बस ये कलर कलर चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा देखो आपके पास टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्लिक करने की, बट ये क्लिक नहीं हो रहा, ये टेक्स्ट की भी चेंज नहीं होगा, डल गया डल गया, ठीक है। तो जैसा अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उस हिसाब से वो डिजाइन को बना के देगा। फिलहाल इसने मुझे ऐसा बना के दे दिया, ठीक है। कलर का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, तो ये जो कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर दिया है तो हम करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या, अगर मैं इसको मान के चलो ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू, तो ये देखो ब्लू हो गया। तो जिसको मैंने ब्लू किया वो ब्लू, ठीक है। तो एक था डिजाइन वाला पार्ट, एक था इमेज वाला पार्ट, तो आपको मैंने दोनों बता दिया। इसके बाद इसका तीसरा वाला ऑप्शन हम देखते हैं। तीसरे के लिए अगेन फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके होम पे क्लिक करके वापस आते हैं। ये आ गया वापस। फिर से जाते हैं एआई वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे अब अगला जो हम देखने वाले हैं दैट इज ये डॉक वाला सेक्शन भी, जिसमें आपको पूरा एक डॉक फाइल बना के देता है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं डिजाइन करके, ठीक है। डॉक फाइल में भी आपके अलग अलग ऑप्शंस है कि भाई ब्लॉग पोस्ट है, समरी है, आउटलाइन है, सोशल पोस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल है, स्ट्रेटेजी है, स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे मान के चलो मेरा भाई ब्लॉग पोस्ट है, चलो ब्लॉग पोस्ट ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो देख लेते हैं एक बार किस तरीके का हमें ये पूरा जो एक डॉक है वो डिजाइन करके देता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का इसने डिजाइन करके दिया है। इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखो ऐसा आ रहा है। देखो सब कुछ दिया है लिखकर इसने, प्रॉपर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अ बिगनर्स गाइड टू ऑनलाइन प्रमोशन, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, देखो डिटेल दे दिया इसने। अब कोड वाले अगर सेक्शन में आप जाओगे, दिस इज द कोड सेक्शन, यहाँ पे जो भी आप डिस्क्राइब करोगे उसका एक कोड बन के आएगा विथ डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन। देखो अब मैं यहाँ जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ क्रिएट अ लोन, यहाँ लिख देते हैं मॉडर्न 3D लोन कैलकुलेटर, ठीक है, फॉर इंडियन कस्टमर, कैलकुलेशन शुड बी इन रुपीस, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, बस करते हैं इसको क्लिक। तो जैसे मैंने कोड पे रख के इसको किया, अब देखो ये आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या कर रहा है, कोड जनरेट कर रहा है। और कोड जनरेट करके मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना के दे देगा, वो भी विद इन 2 मिनट्स। अब यहाँ देख सकते हो मेरा कैलकुलेटर बन के आ गया है। अगर आप लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया होगा
तो आप लोग को भी देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से आपका कैलकुलेटर बन जाता है। ये देखो क्या लिखा है, ये 5 lakhs, हाँ 5 lakhs, 10.5% का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो है ये दिखेगा। लोन टेन्योर 5 years, होम लोन ले रहे हैं, कैलकुलेट ईएमआई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। देखो मंथली ईएमआई कितना बैठेगा, 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 144,817। टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, इतना। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से पूरा आपको देखने को मिलता है, पूरा पूरा प्रोसेस ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर देखो बन के आ गया। अब यही कैलकुलेटर आप कहीं ना कहीं एज अ कोड इसको यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आगे चल के हम वेबसाइट सीखेंगे तो इस कोड को वेबसाइट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अभी लेकिन हम सिर्फ इसको यहीं तक देखेंगे क्योंकि हम कैनवा एआई का ही पार्ट देख रहे हैं।